पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹2.43 महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹265.45 मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹3.02 इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹278.44 मुकर्रर। पाकिस्तान ने दूसरा T20 जीत लिया। जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त। 111 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर की जारयाना बैटिंग। कज़ाफी स्टेडियम में चौकों छिक्कों की बरसात कर दी। शायकीन का जोशो खरोश। साइम अयूब की नाकाबिले शिकस्त जारयाना 50। 38 गेंदों पर 71 रन बनाए। 5 छक्के 6 चौके इनिंग्स में शामिल। साहबजादा फरहान 28 रन पर LBW हो गए। बाबर आजम के 11 रन नॉट आउट रहे। पाकिस्तान ने हदफ 14वें ओवर में 1 विकेट पर हासिल किया। सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच आज कज़ाफी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। पाकिस्तानी बॉलर्स ने जनूबी अफ्रीका की बैटिंग लाइन के परखच्चे उड़ा दिए। पूरी टीम आखिरी ओवर में 110 रन पर ढेर। पहली विकेट सिपर पर ही गिर गई। 12 के मजमूई स्कोर पर डी कुक कैच दे बैठे। 7 रन बनाए। टोनी डी जोर्जी भी 7 रन बनाकर कैच आउट हो गए। सलमान मिर्जा ने मैथ्यू को 5 रन पर बोल्ड कर दिया। डी ब्रूज ने कुछ हिम्मत की मगर 25 रन पर फहीम अशरफ की गेंद पर चलते बने। कप्तान दोनों वॉन विकेट पर खड़े ना हो पाए और 15 रन पर ही वापस लौट गए। फहीम अशरफ की 4, सलमान मिर्जा की 3, नसीम शाह की 2 विकेटें। भारत को 4 दिन की जंग में बदतरीन शिकस्त दी। फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। सदर ट्रंप ने सीज फायर में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चतराल में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को फोन करके मुबारकबाद दी और मुकम्मल ताउन की पेशकश की। उम्मीद है वो मेरी पेशकश कबूल करेंगे। हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और दहशतगर्दी बदअमनी का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा खैबर पख्तूनख्वा और चतराल की अवाम की हिब्बुल वतनी बेमिसाल है। दूर दराज इलाकों के वकीलों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। आज चतराल की अवाम को उनका हक देने आया हूँ। खित्ते में अमन की जानब पेशकदमी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग बंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। इस्तांबुल में पाक अफगानिस्तान मुज़ाकरात। दोनों ममालिक का बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के एलामिये के मुताबिक अगला इजलास 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। जंग बंदी के नफाज के ज़वाबित तय होंगे। जंग बंदी की निगरानी और तस्दीक का मैकेनिज्म बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। तुर्किया का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का कुव्वत का इस्तेमाल होता है तो हम दरेक नहीं कर रहे। साथ जो है हमारे साजिश जो है वो भी भरपूर एयानत कर रहे हैं कि किसी तरह अमन के साथ जो है सारा मामला तय पा जाए। लेकिन जो वो बातें करते हैं वो पाकिस्तान के मुफाद की बात नहीं करते। वो अपने सियासी मुफाद की या वो जो शख्स 804 है वो उसके मुफाद की बात करते हैं। वो एक ये मुल्क जो है एक न्याजी लॉ के तहत नहीं चलाया जा सकता। दहशतगर्दी रोके बगैर ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ हैं। जहां जरूरत हुई हम ताकत का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी बहुत रोशनी की किरण सालसों के दबाव के सबब नजर आती है। ख्वाजा आसिफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी तनकीद। कहा पाकिस्तान में अब न्याजी लॉ नहीं चलेगा। KP हुकूमत तन्हाई का शिकार हो रही है। वज़ीर आला के बयानात मुल्क की सलामती के मुनाफी हैं। सियासी हल निकालना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहचान है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज। इतना ही है मेरे लिए आपके पास। फिक्र ना करे, वो ऐलान इंशाअल्लाह ताला कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का नाम इस्लामाबाद में नहीं मुजफ्फराबाद में बताएंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा 3 नस्लों से कश्मीरियों का मुकदमा दुनिया भर में लड़ रहे हैं। एक सियासी साजिश की वजह से कश्मीर में एक खिलाफ पैदा किया गया। पीपल्स पार्टी की सियासत कश्मीर के मसाइल हल करने के लिए है। चाहते हैं असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे।
मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में कबल अज वक्त इलेक्शन कराने की शर्त। वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में ताख़ीर की वजह सामने आ गई। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म 15 जनवरी को असम्बली तोड़े। मुस्लिम लीग की शर्त पर पीपल्स पार्टी कशमकश का शिकार। मामला एक बार फिर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास पहुंच गया। पीपल्स पार्टी की एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर हुकूमत में शमूलियत की दावत, नून लीग का इनकार। खैबर पख्तूनख्वा की 10 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने 9 मुंतखब काबीना से हल्फ लिया। काबीना में फैसल खान, मीना खान, सैयद फखर जहान, रियाज खान, आफ्ताब आलम, फजल शकूर, खलीलुर रहमान, अरशद अयूब, डॉक्टर अमजद अली, आकिब अल्लाह शामिल। 2 मशीर मुजम्मल असलम, ताज मोहम्मद और 1 मामने खुफी शफीक जान को भी शामिल किया गया। हलफ बर्दारी से कबल गवर्नर हाउस में गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वजीर आला सुहेल अफरीदी की मुलाकात। मुत्तहिद होकर विफाक से NFC अवार्ड समेत सूबे के हकूक के लिए किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। गवर्नर KP ने कहा, सूबे के हकूक के लिए हर फॉरम पर मुश्तरका आवाज उठाने की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की याफ्ता और पुरअमन सूबा बनाएंगे। पंजाब की बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 27वीं तरमीम करने की तजवीज़। माली और सियासी इख्तियारात ग्रास रूट लेवल पर मुंतकिल होने की सिफारिश। पार्लियामेंट से बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालिबा। आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम की करारदाद पार्लियामान को भेज दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि किसी भी सियासी जमात की हुकूमत हो, मुकामी हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। पार्लियामेंट इस पर गौर करे। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मजीद कहा, मुकामी हुकूमतों के आर्टिकल 140 में तरमीम करके नया बाब शामिल किया जाए। करारदाद में मुकामी हुकूमतों की मुद्दत और तसलसल को तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़ दी गई। मुल्क की 77 सालों में 50 साल मुकामी हुकूमतें ही नहीं बनी, लोकल काउंसिल ही मौजूद नहीं होगी तो अवाम के मसाइल कैसे हल होंगे। इसमें तरमीम जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मुमकिन है गलत हो जी। जो मेरी इंफॉर्मेशन है ये मंडे के आसपास आ रही है। मंडे को जो ना ये ले हो जाएगी और इसमें जो ना वो बहुत सारी बातें जो लड़ के ख़त्म करवाई थी, जो 5 हफ्ते की जो ना वो उसमें हमने पूरी कोशिश के साथ जो है ना वो उसको ख़त्म कराया था। आर्टिकल 8 के हवाले से, आर्टिकल 199 के हवाले से जहाँ पे हाई कोर्ट्स के इख्तियारात कम करने थे, आर्टिकल 200 के हवाले से, इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें। 27वीं आनी तरमीम पीर को लाई जाएगी। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा का दावा। कहते हैं 26वीं आनी तरमीम में बहुत सारी चीजें जो खत्म करवाई थी वो दोबारा शामिल की जा रही हैं। कामरान मुर्तज़ा की पब्लिक न्यूज के प्रोग्राम रियासत और अवाम राय साकिब खरल के साथ में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत को 27वीं तरमीम लाने में बहुत जल्दी है। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास पंजाब हुकूमत ने हदबंदी रूल्स के लिए 2.5 माह का वक्त मांग लिया। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात की इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब बड़ा सूबा है, हदबंदी रूल्स के लिए 4 हफ्तों का वक्त नाकाफी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद पंजाब गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पंजाब गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब शकील अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। अप्रैल मई तक तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा। इंशाअल्लाह पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात बर वक्त होंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ कशीदगी नहीं चाहता, दरअंदाजी बंद की जाए। अफगान तालिबान फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयां करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, उम्मीद है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। मुस्तकबिल में किसी किस्म की इश्तियाल अंगेजी का सख्त जवाब दिया जाएगा। कहा, पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीन की हिमायत करता है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए।
किसी भी बैरूनी जारियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। DGISPR का दुश्मन को इंतबाह। एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के उस्ताद और तलबा के साथ नशिस्त में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितना ख़वारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हालिया पाक अफगान कशीदगी, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, मार्का हक समेत अहम मौज़ूआत पर रोशनी डाली। शाह महमूद कुरैशी से PTI के साबिक रहनुमा की अहम मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी चेकअप के लिए PKLI आए थे। मुलाकात करने वालों में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और दीगर शामिल। फवाद चौधरी के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उनकी इयादत के लिए अस्पताल गए। ये कहना कि हम उनकी इयादत के लिए ना जाएं, ये अजीब मंतिक है। साबिक विफाकी वजीर असद उमर का ख्वाजा आसिफ को पंजाबी फिल्मों में काम करने का मशवरा। कहते हैं लाहौर और कराची में फिल्में बनाने वाले ख्वाजा आसिफ को भड़के मारने के लिए रख लें। कौमी मामलात में संजीदगी होनी चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान के साथ मामलात बेहतर करने चाहिए। कलअदम TLP के साबिक टिकट होल्डर का जमात से इजहार ला ताल्लुकी। मुल्तान में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कलअदम TLP की क़यादत की एहतजाजी कॉल का कोई जवाब नहीं था। बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद एहतजाज गैर मुनासिब था। गजा मुआहदा हो रहा था, ऐसे में एहतजाज का कोई मकसद नहीं बनता था। सबसे पहले रियासत, उससे बढ़कर कोई नहीं। कहा, मुल्क की सलामती और पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। सरहदों पर दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिटाने के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े होंगे। पंजाब में कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए हर शहरी को इंसाफ और रोजगार इसके दरवाजे पर देना मेरा वादा नहीं, मिशन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से गुफ्तगू। कहा, अवाम का इत्मीनान ही असल हुक्मरानी की बुनियाद है। फैसलाबाद पंजाब की सनती रीढ़ की हड्डी है। इसकी तरक्की पूरे सूबे की मईशत को तकवीयत देती है। अरकान असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स का फैसलाबाद को इलेक्ट्रिक बस सर्विस फराहम करने पर इजहार तशक्कुर। पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। गैर मनकूला जायदाद की मुंतकली के लिए तहफ़्फ़ुज़ का ऑर्डिनेंस मंजूर। जमीन का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। फैसला सिर्फ 90 रोज में होगा। अपील हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में खसूसी ट्रिब्यूनल सुनेगा। अपील का फैसला भी 90 रोज के अंदर होगा। पंजाब के हर जिले में तनाज़ात के हल के लिए कमेटी कायम होगी। अवाम की जमीन हथियाने वालों से कब्जा छुड़ाने के लिए पीरा फोर्स की खिदमात हासिल करने की सिफारिश का जायजा। मरियम नवाज ने कहा, अब कोई किसी की जमीन नहीं छीनेगा। माँ जैसी रियासत हर कमजोर के साथ खड़ी है। तालीम और रोजगार देना हुकूमत का फर्ज। जहां 32% नौजवान बेरोजगार हों, वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का जाफराबाद में बनो काबिल एंट्री टेस्ट से खिताब। कहा, अरबाब इख्तियार के इक़दामात नौजवानों को मायूस कर रहे हैं। नौजवानों के लिए कुछ करोगे तक वो आपके दस्तो बाजू बनेंगे। सदियों से कौम के बच्चों को जाहिल बनाकर रखा गया। पाकिस्तान आम आवाम का है, किसी वडेरे या जगीरदार का नहीं। बलोचिस्तान आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा। LPG की फी किलो कीमत में 5 रुपए 88 पैसे की कमी। नई कीमत 201 रुपए 60 पैसे हो गई। ओगरा की जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG का घरेलू सिलेंडर 69 पैसे 44 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमत 2330 रुपए 79 पैसे मुकर्रर। हुकूमत का नेट मीटरिंग की कीमत में बड़ी कमी पर गौर। नर्ख 22 रुपए से कम करके 11.5 रुपए फी यूनिट करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक नेट मीटरिंग पॉलिसी ने ग्रेड सार्फिन पर 2 रुपए फी यूनिट तक बोझ डाल दिया। सोलर सिस्टम के बायस ग्रेड के जरिए फरोख्त बिजली की फरोख्त में 3.2 अरब यूनिट कमी हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतल्लिका हुकाम को कीमतों पर नजरसानी की हिदायत।
MCCIA अफसरान के खिलाफ करप्शन का केस, गिरफ्तार 6 अफसरों को लाहौर की अदालत में पेश कर दिया गया। FIA की तरफ से मुल्जिमों के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज। मुल्जिमों से 4 करोड़ 25 लाख से जायद रिकवरी की रिपोर्ट अदालत में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज से 1 करोड़ 25 लाख 40 हजार, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज से 36 लाख, मुल्जिम अली रजा से 70 लाख, मुल्जिम जरावर से 9 लाख, यासर गुजर से 19 लाख रुपए रिकवर किए गए। मुल्जिमों की आमदन से जायद असासों की तहकीकात शुरू कर दी गई। पंजाब में फजाई आलूदगी में कमी न आई, मालूमाते जिंदगी मुतासर, गले और आंखों की बीमारियों में इजाफा। बागों के शहर लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची, मुल्तान, गुजरावाला, बहावलपुर, पेशावर, सियालकोट, फैसलाबाद और एबटाबाद भी शामिल। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले, खान यूनस और गिरदोनवा को निशाना बनाया गया। गोलाबारी से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। उधर हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस की तरफ से भी तस्दीक। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले, 7 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। तवानाई की तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। मुल्क भर में बिजली की सप्लाई मुतासर। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने 650 ड्रोन और 50 मिसाइल दागे।